क्या मछली बिना पानी के भी रह सकती है? और अगर वो बिना पानी के रह रही है तो सोचिए वो कैसे रह रही हो। चलो छोड़िए, बिना पानी के नहीं, वो रेत में रह रही है। ऐसे रेत में जहां सूरज उसको तपा देता है रेत के साथ ही, ऊपर सूरज की रोशनी और नीचे से उबलती रेत। ये भी छोड़िए, कभी कभी उस चांद की नरमी को भी महसूस कीजिए, जो शीतल सौम्य दिखता है। वो शीतलता उसे ऊपर से भी मारती है और बर्फ के समान हुई रेत भी उसे नीचे से ठंडक देती है। सोचिए किस कदर वो मछली सरवाइव कर रही हो। इसी बात को समझाने के लिए आज कांता भारती जी की लिखी हुई जो उपन्यास है रेत की मछली, वही आप लोगों के सामने रखूंगी। मैं इसको उसी तरह से नहीं पढ़ सकती क्योंकि कुछ कॉपीराइट के इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसको समराइज करके पढ़ूंगी। तो मेरे साथ ही आप बने रहें, मेरे साथ इसी कहानी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसी ने दरवाजा खटखटाया और मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैं ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाई कि तब दरवाजे पे श्रीमती डेविड आ गई थी, जो कि महिला संघ की सेक्रेटरी थी। अब जब वो आती हैं तो इन्हें सीधे बोलती है, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कवारी और विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इस पर अचानक से मेरे चेहरे पर बल पड़ गए और मैं सोचने लगी कि अचानक कैसे हुआ, पर उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, मानो कि उन्होंने कुछ ठान ही लिया था और वो कुछ ठान के ही आई थी। मैं काफी देर चुप रही और उनको विनम्र स्वर में कहा कि अभी तो मुकदमा भी शुरू हो गया है। पिछले 5 सालों से तो मैं बिल्कुल अकेले ही रह रही हूं, और जब मैं इस भवन में भी आई थी तो किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। तो सेक्रेटरी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल देखती रही और शायद बहुत कुछ कहना भी चाह रही, पर उन्होंने कुछ कहा और एक असंतोष भाव से उन्होंने फिर से यही कहा कि नियम बहुत साफ है, जो मैं कह चुकी हूं वो कह चुकी हूं। तो मुझे भी गुस्सा आया, यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही, और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी। यह नियम कैसे हो सकता है? यह एक ढकोसला है, और न जाने कितने शब्द कह गई उन्हें गुस्से में। मैंने कमरा छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन में अगर यहां ठहरी तो अपमान ही समझूंगी अपना। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। इतने में ही वो ऑफिस के लिए लेट हो जाती हैं, बहुत लेट, और अस्त व्यस्त ही हो जाती हैं, और अब तो ऑफिस जाने की भी इच्छा नहीं। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ लौटती हैं और गुस्से से सामान को इधर उधर पटकना शुरू कर देती हैं। अब देखते ही देखते जहां उनका सामान फैला था, वहीं उन्हें एक तरफ एक फ्रेम दिखता है, जो कि काले और सफेद धब्बों में एक सुंदर सा चेहरा उन्हें उभरा हुआ नजर आता है।
और अचानक उस फ्रेम को देखते ही उनके मन में जो भी गुस्सा, जो भी कलबलाहट थी, सारी थम सी गई। अब वो इधर उधर बिखरे हुए सामान को समेटने लगी और उस तस्वीर को देखते ही मानो उसके मन की गांठें एक के बाद एक बिखर सी गई। आखिर क्या था उस तस्वीर में, जानने के लिए बने रहें अगले पार्ट में।